ओ हेलो यूट्यूब, कैसे हैं आप। मैं अनुराग वर्मा करता हूं आपका स्वागत आपके अपने चैनल माय बी गेमप्रिंट में। और आज है 23 मार्च 2022 और दिन जो आज है बुधवार का। और अभी बज रहे हैं सुबह के 5। अभी आप शायद देख ना पाए इस लाइट में। और अभी जा रहा हूं मैं सोने और ये व्लॉग शुरू कर रहा हूं अभी सुबह 5 बजे से। बिकॉज मैं अराउंड 8 बजे घर से निकलूँगा। मेरी डेट है आज हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में। और वहाँ जाएंगे एंड होपफुली कुछ अच्छी खबर लाएं वहाँ से। और जो भी खबर होगी, जैसा भी होगा, वो खबर मैं करूँगा आप लोगों के साथ शेयर। और जो है घर आकर के आपको बताऊँगा कि क्या रहा आज कोर्ट में। और उसके अकॉर्डिंगली देखते हैं कि जो मैं खबर लेकर आता हूँ वो सुखद खबर होती है या कुछ दुखद। तो ऐसा अभी जस्ट मैंने अपना काम फिनिश किया है और अब मैं जा रहा हूँ सोने। थोड़ा सा सोऊंगा, थोड़ा सा फ्रेश होऊंगा। काम बहुत ज़्यादा था इसीलिए थोड़ा सा मैं फटीग भी लग रहा हूँ। बट दिस इज समथिंग वी ऑल हैव टू डील विद। सो अभी मैं जाता हूँ सोने, उठता हूँ कुछ देर में और उसके बाद निकलेंगे हाई कोर्ट के लिए। और देखते हैं क्या होता है हाई कोर्ट में आज। चलिए, गुड नाइट। हे, वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह जो है सुबह की 7:30 और मैं जाग चुका हूँ। और अब मैं जा रहा हूँ नहाने। नहा कर फटाफट से होना है रेडी, जो कि है हाई कोर्ट जाने के लिए। और हाई कोर्ट पहुँच कर पता चलेगा कितना टाइम लगता है अंदर हमें हमारी डेट के लिए जाने के लिए। सो इट इज़ गोइंग टू बी अ लॉन्ग डे। आज मैंने सोने से पहले भी थोड़ा स्ट्रेच किया था काम को, क्योंकि काम थोड़ा सा ज़्यादा था और उस काम को भी कंटिन्यू करना है घर आने के बाद भी। हाँ, ये आंखें जो थकी थकी लग रही हैं, अभी इन्हें और थकना है, क्योंकि घर आने के बाद करना है अपना काम भी, जल्दी लॉगिन भी करना पड़ेगा। तो चलिए, एज वी नो दिस इज़ गोना बी अ लॉन्ग डे। तो होते हैं जल्दी से उस लॉन्ग डे के लिए तैयार, खाते हैं कुछ और निकलते हैं पहले कोर्ट के लिए। और घर आकर करते हैं बाकी काम जो ऑफिस का है। और आकर आपको बताता हूँ कि क्या हुआ कोर्ट में। बाय। यहाँ एक लंबे दिन की शुरुआत के लिए गाड़ी में डालना था ईंधन। तो ईंधन में मैंने खाया था कुछ बढ़िया सा नाश्ता, जहाँ पर थे कुछ पराठे, कुछ दाल और सब्ज़ी। क्योंकि मुझे पता था ये दिन होने वाला है अच्छा खासा लंबा, तो गाड़ी चलाने के लिए शरीर की खाना ज़रूरी है। तो इसीलिए मैंने बढ़िया सा नाश्ता यहाँ किया। तो मैं जल्दी से अपने यहाँ पर नाश्ता करता हूँ एन्जॉय। और उस नाश्ते के बाद मैं आपको लेकर चलता हूँ एक राइड पर, जहाँ पर आप, मैं और बीवी चलते हैं दिल्ली की सड़कों पर और करते हैं एक बढ़िया सी राइड को एंजॉय। तो चलिए, मिलता हूँ आपसे कुछ देर में बीवी के साथ। तो यहाँ पर हम पहुँच गए थे जो है दिल्ली हाई कोर्ट। सो यहाँ पर हमें वेट करना था अपने लॉयर का। वो आ रहे थे, वो रास्ते में थे, तो हम कर रहे थे उनका वेट। तो पापा जी और मैं दोनों यहाँ पहुँच चुके हैं। और चलिए करते हैं लॉयर का वेट और आपको आगे दिखाते हैं कि क्या होता है जब हमारी लॉयर आती हैं और क्या रहती है आज के दिन की एक्टिविटी। सो सी यू सून। तो यहाँ हम पहुँच गए हैं दिल्ली हाई कोर्ट। और दिल्ली हाई कोर्ट पहुँचकर हम वेट कर रहे हैं हमारी लॉयर का, जो कि अंदर पता करने गई हैं कि कोर्ट नंबर क्या है। क्योंकि यहाँ पर कोर्ट नंबर हमेशा फ्रिक्वेंटली बदलते रहते हैं। तो जैसे ही वो कोर्ट नंबर लेकर आती हैं, उसके बाद हमें बनाना होगा एक गेट पास। और गेट पास बनवा करके हम लोग जो है जाएंगे अंदर। पापा जी वहाँ सामने बैठे हैं मेरे पीछे और हम लोग वेट कर रहे हैं लॉयर की। तो पापा जी इधर बैठे हैं। तो देखो, जैसे लॉयर आता है उसके बाद हम आगे बढ़ाते हैं अपने दिन को। सो यहाँ हम वेट कर रहे हैं हमारे लॉयर के पहुँचने का, क्योंकि लॉयर आएंगे और वही गेट पास बनवा करके देंगे। तो वो एक टिकट होती है जो जिस पर वो लॉयर अपना स्टैंप लगा करके देंगे और उसके बेसिस हम बनवाएंगे अपना जो है गेट पास। सो जैसे ही लॉयर आते हैं हम जाएंगे गेट पास बनवाने के लिए। तो वहाँ भी अच्छी खासी भीड़ होती है। सो अपने आप में एक ये जो एक काफ़ी
मुश्किल काम है जहाँ पर हम लोगों को करना होता है सबसे पहले गेट पास और उसके बाद अंदर जाना होता है। तो चलिए लॉयर आती है, हम बनवाते हैं उनसे जो है डिटेल्स लेकर के गेट पास कोर्ट की, और फिर अंदर जा कर के देखते हैं प्रोसीडिंग्स किस तरह से होती है। तो चलिए आई कैच यू लेटर। सो आज की कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हो गई हैं ख़त्म, और अब हमें निकलना होगा घर के लिए। लॉयर ने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं जो हमारी अगली डेट है उसके लिए, और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं घर के लिए। तो फिर से नॉर्मल अपनी बैक टू नॉर्मल लाइफ में स्विच करना होगा, क्योंकि यहाँ आते हैं तो सब चीज़ें बहुत सीरियस बहुत स्ट्रेसफुल होती हैं। तो चलिए अब वापस से स्विच करते हैं और अपनी राइड को करते हैं एंजॉय और पहुँचते हैं घर। सो हाय, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ जो है कोर्ट से वापस, और अभी बज रहे हैं लगभग शाम के 4:30। और अभी जैसे मैंने अभी जो है खाना खा लिया है थोड़ा, अब जो है रेस्ट का टाइम है। पापा जी लेट गए हैं थोड़ी देर, सुबह से भाग रहे थे मेरे साथ, और पीछे मेरा बेड भी मेरी वेट कर रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ अभी मैं लेट जाऊँ, अभी बज रहे हैं 4:30, तो थोड़ा 15-20 मिनट लेट जाता हूँ। उसके बाद उठकर मैं जो है अपना ऑफिस का काम आगे बढ़ाऊँगा, बिकॉज़ वो भी ज़रूरी है। आज ऑलरेडी सुबह लंबा लॉगिन हुआ है और आज शाम को भी थोड़ा जल्दी लॉगिन करना है। सो मैं यहाँ लेटता हूँ, 15-20 मिनट का रेस्ट करता हूँ, वापस उठ के आप लोगों को बताता हूँ कि क्या रहा आज कोर्ट पे। तो चलिए मिलते हैं कुछ ही देर में आप लोगों से। सो हाय, अब जो है मैं उठ चुका हूँ और मैंने लगभग 20-25 मिनट की नींद ली थी। अब बज रहे हैं लगभग 4:15, और अब मैं अपना जो काम है वो शुरू करने जा रहा हूँ। तो मैंने अपना सिस्टम कर लिया है लॉगिन। सो जैसे हम बात कर रहे थे आज कोर्ट के बारे में, तो जो कोर्ट की डेट्स होती है ना, बहुत एक टाइम डे सा होता है। मुझे आई रियली डोंट एन्जॉइंग गोइंग टू द कोर्ट्स, और आई होप किसी को भी ऐसे मज़ा नहीं आता होगा कोर्ट्स में जाने का। सो स्पेशली जो हाई कोर्ट की डेट्स होती है वो बहुत ज़्यादा टायरिंग होती है। इट टेक्स अ लॉट आउट ऑफ योर बॉडी। क्योंकि सबसे पहले आपको डायरेक्ट एंट्री नहीं होती हाई कोर्ट में। अगर आप हाई कोर्ट जाते हैं तो वहाँ एंट्री करने के लिए आपको अपने लॉयर के एक स्टैम्प के साथ एक गेट पास का टिकट होता है वो भरना होता है, और उस टिकट पर आपको रेज होता है गेट पास। और उस गेट पास के साथ आप एंटर करते हैं जो दिल्ली हाई कोर्ट प्रीमाइसेस हैं। और हाई कोर्ट का जो बाहर बिल्डिंग के बाहर के जो भी प्रीमाइसेस है उसमें आप जा सकते हैं, बट वहाँ पर एज सच बैठने के लिए कुछ अवेलेबल नहीं है, पानी नहीं अवेलेबल होता। अगर आपको पानी पीना है तो आप जो है बाहर जाएंगे, वहाँ से एक बॉटल परचेज करेंगे, पानी पियेंगे। और अगर वॉशरूम जाना है तो वहाँ वॉशरूम भी ऐसा नहीं है, वॉशरूम बहुत दूर होता है जहाँ गेट पासेस बन रहे होते हैं। और बार बार आपको कोर्ट से बाहर निकलने के लिए, कोर्ट के अंदर आने के लिए बार बार अपने आइडेंटिटी प्रूफ्स दिखाने होते हैं हर एक एंट्री पे। सो कंपैरेटिवली और कोर्ट्स के हाई कोर्ट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। जब आपका एक बार गेट पास बनता है, वो भी एक अच्छी लंबी लाइन में लगने के बाद, तो आप जो है कोर्ट प्रीमाइसेस में एंटर कर सकते हैं। और वहाँ एंटर करने के बाद आपका नंबर कितनी देर में आता है, दैट ओनली द गॉड नोज़। सो एक अच्छा लंबा जो है प्रोसीजर है अगर दिल्ली हाई कोर्ट में डेट है। सो इसलिए बहुत ज़्यादा ना फिज़िकली टॉयलिंग भी होता है ये, बट इट इज़ एब्सोल्युटली ओके। सो आज की डेट तो भुगता करके आ गए हैं, यानी कि 23 तारीख को। और अब एक दिन बाद यानी कि 25 तारीख को मेरी 2 डेट्स हैं, और वो दोनों डेट्स अलग अलग कोर्ट्स में हैं। और उन दोनों कोर्ट्स के बीच का जो डिफरेंस है वो इट सेल्फ इज़ लाइक 15 आई गेस 22 किलोमीटर्स, और दिल्ली का ट्रैफिक दुनिया जानती है। तो चलिए कोई बात नहीं, वी हैव टू फेस इट इज़ वेल। सो परसों का दिन भी होने वाला है एक बहुत भागम भाग भरा वाला दिन, बट करेंगे। तो चलिए अब मैं आप लोगों से बात करता हूँ कि क्या हुआ आज कोर्ट में, और आप लोगों को बताता हूँ आज की कहानी। सो अगर हम बात करें कि कोर्ट में आज क्या हुआ, तो दिल्ली हाई कोर्ट में जो एंट्रीज़ हैं, क्लाइंट एंट्रीज़, वो अभी नहीं हो रही हैं। सिर्फ 3 जो है पैरामीटर्स पे एंट्री हो रही है। पहला, अगर आपको कोर्ट का समन है,
और कोर्ट ने अगर आपको बुलाया है फिज़िकल एंट्री के लिए तो आप अंदर जा सकते हैं। सेकंड, अगर कोई कोर्ट का पिछला ऑर्डर है जिसमें आपको अंदर जाना है तो वो होना चाहिए। और थर्ड, अगर आपका जो लॉयर है यानी कि जो आपका एडवोकेट है, अगर वो मतलब रिटर्न में कुछ ऐसा वैलिड रीज़न देता है कि किस लिए उन्हें ज़रूरत है आपकी अंदर कोर्ट में, तो ओनली देन यू कैन एंटर और यू कैन गेट गेट पास इशूड। तो इन तीनों पैरामीटर्स के अलावा किसी भी कारण से आपको गेट पास इशू नहीं होगा। तो सिमिलरली आज हम लोगों को गेट पास इशू नहीं हुआ था, तो बट हमारा जो केस नंबर था वो था 21, यानी कि काफ़ी लंबी चौड़ी वेट के बाद हमारे लॉयर जो हैं उनकी बारी आई थी जज के सामने, और जज के सामने ये डिसाइड हुआ है कि जो सामने वाली पार्टी थी उन लोगों ने बोला है कि जो हमने रिटर्न फाइल की थी रिटर्न स्टेटमेंट वो उन्हें शायद नहीं मिली थी, और अब आर्ग्यूमेंट्स होंगे। तो आज मतलब मेरे जो लॉयर थी उन्होंने वो स्टेटमेंट जो है फाइल कर दी है आज ही। और अब हमारी नेक्स्ट डेट है April 6, और उस दिन जो है आर्ग्यूमेंट्स होंगे, और उन आर्ग्यूमेंट्स के बाद होपफुली कुछ पॉजिटिव, कुछ अच्छा रिजल्ट आएगा जो मैं आप लोगों के साथ कर सकूंगा शेयर। सो चलिए अब हम कर लेते हैं आज के वीडियो को फिनिश, मगर वीडियो फिनिश करने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं आज के फन फैक्ट के बारे में। सो आज का फन फैक्ट क्या है? आज का फन फैक्ट जुड़ा है एक ऐसे कॉम्बिनेशन के साथ जिसका भारत में तो लगभग सभी को पसंद है। पहला उस कॉम्बिनेशन का हिस्सा है क्रिकेट, और दूसरा कॉम्बिनेशन का हिस्सा है मूवीज़, यानी कि क्रिकेट पर मूवीज़। सो कल मैं एक मूवी देख रहा था कॉल्ड 83, अभी आधी देखी है, आधी देखो कब देखने को मिलेगी, कल परसों या वीकेंड पर। सो जब मैं वो मूवी देख रहा था तो तब मुझे इस जो है फन फैक्ट के बारे में ख्याल आया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कल के वीडियो में यानी कि इस वीडियो में उस फन फैक्ट को किया जाए शेयर। तो फन फैक्ट कुछ इस तरह से है कि बहुत से वर्ल्ड कप्स अभी हो चुके हैं और बहुत से वर्ल्ड चैम्पियंस रहे, लेकिन भारत की जो क्रिकेट टीम है वो सिर्फ एक ऐसी वर्ल्ड चैम्पियन है जिसने जो है हर प्रकार का वर्ल्ड कप जीता है। हर प्रकार का वर्ल्ड कप मतलब 60 ओवर का वर्ल्ड कप हमने जीता है, 50 ओवर का वर्ल्ड कप हमने जीता है, और जो है 20 ओवर्स का वर्ल्ड कप यानी कि T20 20 ओवर्स का वर्ल्ड कप वो भी हमने जीता है। सो भारत ने जो 1983 में वर्ल्ड कप जीता था वो 60 ओवर का वर्ल्ड कप था। 2011 का जो वर्ल्ड कप था वो 50 ओवर का वर्ल्ड कप था, और उससे 4 साल पहले यानी 2007 का जो वर्ल्ड कप था, जो भारत ने पहला T20 वर्ल्ड कप जीता था, वो 20 ओवर का वर्ल्ड कप था। तो सिर्फ इंडिया एक ऐसी टीम है जिसने तीनों ही प्रकार के वर्ल्ड कप जीते हैं। और अब अगर हम बात करें तो किसी और टीम के पास ये चांस नहीं है कि वो जो है ये सभी प्रकार के वर्ल्ड कप जीत सके, अदर देन वेस्ट इंडीज़, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ 60 ओवर के वर्ल्ड कप्स जीत चुकी है और 20 ओवर का वर्ल्ड कप भी जीत चुकी है। और अगर अगला कोई भी 50 ओवर का वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज़ जीतती है तो वो दूसरी टीम बनेगी जिसके पास तीनों ही प्रकार के वर्ल्ड कप्स होंगे। तो कैसा लगा आज का फन फैक्ट आप बता सकते हैं हम लोगों को कमेंट सेक्शन में, और अगर वीडियो पसंद आया दे सकते हैं थम्स अप, नहीं पसंद आया थम्स डाउन। सो मैं अनुराग वर्मा लेता हूँ आप लोगों से यहाँ विदा, मिलता हूँ आप लोगों से कल के वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय।